नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो फिर सक्रिय हो गया है। ब्रसेल्स में नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने यूक्रेन की मदद के लिए बैठक की है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ। नाटो के इस तरह की प्रतिक्रिया से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बौखलाहट बढ़ेगी। नाटो को सबसे बड़ा खतरा रूस के न्यूक्लियर वेपन से है। इसी के चलते नाटो देश रूस से आमने सामने के मुकाबले में आने से डर रहे हैं। रूस की सेना कम क्षमता वाले टैक्टिकल परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल की नीति पर चलती है। रूस ये जानता है कि पश्चिमी देशों ने न्यूक्लियर वेपन के प्रति नफरत है। पुतिन इसी नफरत को डर में बदल रहे हैं। पुतिन पहले भी हथियार देने के मसले पर पश्चिमी देशों को चेता चुके हैं। पुतिन की चेतावनी के बावजूद अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देश यूक्रेन को और हथियार दे रहे हैं। माना जा रहा है कि बूचा में रूसी नरसंहार के बाद यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए अपने हथियारों की आपूर्ति तेज करेगा। माना जा रहा है बूचा में रूसी नरसंहार के बाद यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए अपने हथियारों की आपूर्ति तेज करेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका भी रूस पर हमला से नहीं हिचकेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, पूर्वी डोनाबास क्षेत्र में रूस के हमले को रोकने के लिए तुरंत पश्चिमी देशों के आधुनिक हथियारों की जरूरत है। यूक्रेन ने कहा कि उसे तुरंत जैवलिन, नेक्स्ट जेनरेशन एंटी टैंक वेपन, स्ट्रिंगर और स्टार स्ट्रीट एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की जरूरत है। यूक्रेन की सेनाएं पहले से ही पश्चिमी देशों में बने इन हथियारों का इस्तेमाल कर रही हैं। अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार दे रहे हैं। इन हथियारों के चलते ही रूस को यूक्रेन में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जंग शुरू हुए 48 दिन हो चुके हैं, लेकिन रूस अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है। रूस लगातार यूक्रेन पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हवाई हमले कर रहा है। यूक्रेन को इन हमलों को जवाब देने के लिए मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, ताकि रूस के हवाई हमलों का जवाब दिया जा सके। रूस हवाई हमलों के जरिए यूक्रेन के ईंधन और हथियार भंडारों को नुकसान पहुंच रहा है। इससे यूक्रेन पर दबाव बढ़ रहा है। इसी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार पश्चिमी देशों से हथियार देने की मांग कर रहे हैं। क्या यह युद्ध और लंबा खिंच सकता है? चलिए इस पर भी बात करते हैं। इसकी संभावना अधिक है यह लड़ाई लंबी खिंच जाए। रूस की सेना यूक्रेन में फंस सकती है, सैनिक का हौसला पस्त हो सकता है और आपूर्ति की समस्या आ सकती है। रूस को इतने बड़े इलाके में सेना भेजने में परेशानी आ सकती है। पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे और फिर शायद कई साल बाद संभवतः रूस में नए नेतृत्व के आने पर रूस की सेना यूक्रेन को छोड़कर चली जाए, ठीक वैसे ही जैसा अफगानिस्तान में हुआ था। 1979 से लेकर 1989 तक सोवियत यूनियन अफगान विद्रोहियों के साथ लड़ाई में जुटा रहा, फिर उन्हें थक हार कर अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज़ के साथ।